अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि ये सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो क्यों नहीं रहता। यानी कि सेल्फ़ कंट्रोल का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, आपको पता भी होता है ये बुरा है, लेकिन फिर भी आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो बेसिकली मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप कुछ आदतें ऐसी हैं उनको ख़त्म कर देना या उनको कम कर दें तो आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल बेहतर हो सकता है। अब उसमें इसके पीछे मैं आपको थोड़ी सी न्यूरो साइंस बताता हूँ कि सेल्फ़ कंट्रोल बनता कैसे। बेसिकली आपका ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। बिल्कुल, ये फोरहेड, माथे के पीछे एक ब्रेन का एरिया जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये आपको सेल्फ़ कंट्रोल देता है और ये तब देता है जब ये एक्टिवेट होता है। यानी कि जब ये एक्टिव रहता है तो आपका सेल्फ़ कंट्रोल बेहतर होता है। यानी कि वो आदतें जो इसको एक्टिवेट नहीं करती, उसकी वजह से आपका सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। अब उसमें मैं वैसे तो बहुत सारी आदतें हैं, लेकिन मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ। और ये 3 इंपॉर्टेंट आदतें ऐसी हैं आपके अंदर, ऐसी लीथल आदतें मैं कहूँगा, जो आपके सेल्फ़ कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, उनको ख़राब करती हैं, आपका सेल्फ़ कंट्रोल रहने नहीं देती। वो 3 आदतें, उनमें सबसे जो बड़ी कैटेगरी है वो उसको मैं एडिक्शंस कहता हूँ। एडिक्शंस यानी कि वो किसी तरह की भी एडिक्शन हो सकती है। कोई ड्रग की एडिक्शन हो सकती है, कोई फूड की एडिक्शन होती है, जैसे शुगर एडिक्शन है। किसी काम की एडिक्शन हो सकती है, यानी कि आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें जिसमें मोबाइल एडिक्शन है, जिसमें इंटरनेट एडिक्शन है, जिसमें टीवी एडिक्शन या कोई भी स्क्रीन एडिक्शन है। उसके अलावा कोई आप स्पेसिफिक फूड एडिक्शन है, जैसा फास्ट फूड है, शुगरी फूड्स हैं। ये कोई भी अगर एडिक्शंस होती हैं ना, उससे क्या होता है कि आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सेल्फ़ कंट्रोल करता है, वो एक्टिव ही नहीं होता। क्यों? इसकी एक वजह है कि जब आपका ब्रेन का एक एरिया ज़्यादा एक्टिव होता है तो दूसरे एरियाज कम एक्टिव होते हैं। फ़िलॉसफी ये है। फ़र्ज़ करें जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं है, फ़र्ज़ करें आप हर वो जो नशे वाली चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको नशे की कई कैटेगरीज बताई हैं, जब आप एडिक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका एक ब्रेन और एरिया एक्टिव होता है, ज़्यादा रहता है, जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। अब जब रिवार्ड पाथवे ज़्यादा एक्टिव होता है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कम एक्टिव होता है, तो ऑब्वियसली आप में सेल्फ़ कंट्रोल नहीं रहेगा। एक तो अपने अंदर कोई भी ऐसा काम ना करें जो एक एडिक्शन की हद तक आप चले जाएं, चाहे वो खाने में हो, चाहे मोबाइल यूज़ में हो, चाहे किसी एक्टिविटी में हो, आप ना करें। अगर आप वो करेंगे तो आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल में कमी आ जाएगी। ये मैं आपको जेनेरिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ। दूसरी आदत वो है कि अगर आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, यानी कि आपको कोई स्ट्रेसर है, आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेसर आ गया, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेसर है, कोई फैमिली स्ट्रेसर है, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है, किसी तरह का भी अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ जाता है, तो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ब्रेन का एक और पाथवे एक्टिव होता है जिसे हम स्पेशली HPA एक्सेस कहते हैं, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। ये ब्रेन के अंदर एक पाथवे होता है, ये एक्टिव होता है। जब ये एक्टिव होता है तो अगेन क्या होता है कि आपका जो सेल्फ़ कंट्रोल वाला ब्रेन एरिया वो काम नहीं करता, तो फिर आप में सेल्फ़ कंट्रोल की कमी आ जाती। और इसी तरह एक तीसरी बुरी आदत ये है जो आपके सेल्फ़ कंट्रोल को ख़त्म करती, ख़राब करती, वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपर नहीं सोते, देखिए जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो होता है क्या, आपकी बॉडी के अंदर जो स्लीप हार्मोन है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है कि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को उसकी वजह से वीक होता है, उसकी एक्टिविटी में कमी आती है। अगेन प्रिंसिपल क्या है, हर वो चीज़ जिससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव नहीं होता या कम एक्टिव होता है, उससे आपका सेल्फ़ कंट्रोल वीक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने हर वो काम करने जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। उसमें आपको मैं छोटी छोटी टिप्स देता हूँ। कोशिश किया करें जब भी कोई काम करें, एक करें और फोकस के साथ करें। यानी कि आपने काम क्या करना, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप 25 मिनट एटलीस्ट वही काम करें। अगले 5 मिनट के लिए आपने जो करना है वो कर लें, मोबाइल यूज़ करना है, मैसेज देखना है, कुछ भी करना वो कर लें। इसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। आपने ये इस्तेमाल करनी है। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर आपने सेल्फ़ कंट्रोल को बेहतर करना है। क्यों? इससे क्या होगा,
آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیو ہوگا. یعنی کہ ایک تو آپ کو میں نے ٹپ دی ہے کہ 1 ٹاسک ایٹ 1 ٹائم، یہ عادت بنا لیں. پھر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے 25 منٹ کریں، اس کے بعد 5 منٹ بریک لے لیں. یہ پوموڈورو ٹیکنیک ہے، آپ اس کو استعمال کریں. پھر یہ کیا کہ روٹین میں مائنڈ فلنس کریں، مائنڈ فل ایکس اور مائنڈ فل آبزرویشن کی عادت بنائیں. یعنی کہ آپ جہاں پہ بھی بیٹھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، روم کیا ہے، کتنی چیئرز ہیں. یہ تھوڑی سی شروع میں عادت بنائیں. آپ مائنڈ فل ہونا شروع ہو جائیں گے نا جب، تو آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس بھی ایکٹیو ہوگا. اسی طرح یوگا، اس کے علاوہ میڈیٹیشن، یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو ایکٹیو کرتی ہیں. اور ہر وہ چیز جس سے آپ کو ایڈکشن ہوتی اس میں کمی لے کے آئیں. آئی ایم شیور کہ آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ ایکٹیو رہے گا. جب تک وہ ایکٹیو رہے گا آپ میں سیلف کنٹرول رہے گا. اگر یہ ایکٹیو نہیں رہتا تو آپ کے لیے پرابلم ہے. آبویسلی لیک آف سیلف کنٹرول ہوگا، اور لیک آف سیلف کنٹرول ہے تو آپ سے بہت سی مسٹیکس ہوں گی، ڈیسیژن پراپر ٹائم پہ نہیں ہوں گے. آبویسلی آپ کی سکسیس کمپرومائز ہوگی، پرفارمنس کمپرومائز ہوگی، اور پھر آگے بہت مسائل ہیں. تو یہ ایک میں نے چھوٹا سا ٹاپک آپ کی خدمت میں حاضر کیا ہے. اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز رائٹ می ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی ول آنسر. تھینک یو.